इंटरलीव द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्यू विथ सेकेंड हाफ, ठीक है ना। देखना क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला एलिमेंट ए वाला ले लेते हैं इनपुट में, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यही लेते हैं। एक काम करो, कोई एक यहाँ पे लिख लो तो इसको, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इतना ही समझ में आ जाएगा। ये देखो एक क्यू है, ठीक है। देखना ध्यान से देखना, आउटपुट देना है ऐसे, इनपुट है ये, आउटपुट देना है ऐसे, पहले 10 भले 11, अब फिर इसका हाफ कर दो, इसका हाफ, यहां से यहाँ 4, यहाँ हो गया 4 इधर, तो यहाँ पे 11, तो यहाँ पे उसके बाद में फिर 15, फिर 12, फिर 16, फिर 13, फिर 17, फिर 14, फिर 18, ऐसे आउटपुट देना है। इसी को बोल रहा है इंटरलीव करना है टू हाफ में। क्वेश्चन समझ में आया? तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करें, इस क्वेश्चन को कैसे करें, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करें। गिवन अ क्यू इंटीजर ऑफ गिवन इवन लेंथ, है ना, इवन लेंथ का रहेगा हमेशा। समझ में आ गया? ओके, तो बताओ कैसे करें, सोच रहे हो क्या? राहुल बताओ। इतना क्वेश्चन क्यू का कर लिए, अब तो कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। पॉप करना है, पुश करना है, पॉप करना है, यही तो करना है। देखो ध्यान से देखना, एक क्यू बनाते हैं, ये मान लो कि है कि Q1 क्यू है, ठीक है। एक Q1 क्यू लेते हैं, इसमें से क्या करते हैं कि हाफ एलिमेंट को निकाल के इसमें डाल लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 11, 12, 13, 14, ये 14 आ गया। यहां से 14 के हटा दो, ध्यान से देखना, इसमें से 14 को हम लोग हटा दिए, 14 इतना, सॉरी 4 एलिमेंट हटा दिए, बच गया ए क्यू में, इतना बच गया ना, क्यू में कितना बच गया ए, Q1 में इतना। अब करना क्या है, ध्यान से देखना, इसमें से एक पॉप करो, इसमें से Q1 में से एक पॉप करो, इसमें से इसमें ऐड कर दो, तो इसमें क्या आ गया 11, इसमें से पॉप किए हैं क्यू में डाल दें 11, फिर क्यू में से एक पॉप करो और फिर से इसी में क्यू में ही डाल दो, तो कितना हुआ 15, फिर इसमें से एक पॉप करो, इसमें डाल दो, तो ये कितना हुआ 12, फिर इसमें से एक पॉप करो और यहां पे डाल दो, तो हो गया 16, ठीक है। फिर इसमें से एक पॉप करो, यहां पे डाल दो, हो गया 13, फिर इसमें से एक पॉप करो, यहां पे डाल दो, ये हो गया 17, फिर इसमें से एक पॉप करो, यहां पे डाल दो, हो गया 14, और इसमें से एक पॉप करो, यहां पे डाल दो, ठीक है। जब ये वाला Q1 खाली हो जाए, जब Q1 का साइज लेस ए हो जाए, कंडीशन को ये फॉल्स हो जाए इसको, तो रुक जाना है। देखो तो रिक्वायर्ड हम लोग को आउटपुट मिल चुका है, बताओ रिक्वायर्ड आउटपुट जो चाहिए था हम लोग को मिल चुका है क्या? देखो यही तो चाहिए था। यस। बोलो निखिल, समझ में आया क्या? निखिल, हाँ सर। इजी था? अरे हाँ ना बोलो ना, अच्छे से समझ में आ यस गया? सर, यस सर। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में अब ध्यान से पर, क्वेश्चन में कहा है, ध्यान से देखना, कहीं पे लिखा नहीं है क्या, क्यू, नहीं लिखा है यार, इस क्यू को दूसरा क्यू को, इस क्वेश्चन को क्यू से नहीं करना है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को क्यू से नहीं करना है, स्टैक यूज करना है। अब हो गया स्टैक से यूज करना है, अब पहले हम लोग जो किए इजी था, अब स्टैक से करोगे तो ये हो गया थोड़ा सा मीडियम, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन। अब बताओ कैसे करें, देखो मीडियम यहाँ पे लिखा है,
स्टैक यूज करना है ना कि क्यू। ठीक है, अब बताओ कैसे क्वेश्चन यूज करें। स्टैक से यूज करके क्वेश्चन को करना है, समझ में आया? स्टैक से कैसे करें? सर जो इनपुट दिया हुआ है वो पहले क्यू में है कि स्टैक में? क्यू में है, क्यू में है। देखो, इंटरलीव द हाफ क्यू विथ हाफ सेकेंड हाफ, क्यू में है। गिवन अ क्यू इंटीजर ऑफ इवन लेंथ, अरेंज द एलिमेंट बाय इंटरलीविंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्यू विथ सेकेंड हाफ ऑफ द क्यू। क्यू से नहीं करना है, इसको हम लोग को स्टैक से करना है। कैसे करें? हाँ, यहाँ पे है, ठीक है ना। इस जगह पे है साइट प्रैक्टिस वाला। कौन सा साइट है? इस साइट पे है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ भी आके अपना अकाउंट बना के सबमिट कर सकते हो। ठीक है, ये एलिमेंट हम लोग लिख लेते हैं फिर से। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ए है 4 एलिमेंट, यहाँ यहाँ है 4 एलिमेंट। ठीक है, 4 एलिमेंट यहाँ है, 4 एलिमेंट यहाँ। ध्यान से देखना, हम लोग करेंगे क्या कि 4 एलिमेंट को निकाल के स्टैक में डाल लेंगे। इस स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट निकाल के स्टैक में डाल लो। तो चलो स्टैक में डाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 11, इसको पॉप किए 11, फिर 12, फिर 13, फिर हो जाएगा 14। इतना को हम लोग पॉप कर लिए और स्टैक में डाल दिए। चलो हो गया काम खत्म। और उसके बाद में फिर से क्यू में हम लोग डाल देंगे। इसको क्यू पॉप करो, यहाँ पे डालो तो यहीं पे आएगा ना फ्रंट पे, तो यहाँ पे आएगा 14। फिर इसको पॉप करो, यहाँ पे डाल दो 13। फिर इसको पॉप करो, यहाँ पे डाल दो 12। फिर इसको पॉप करो, यहाँ पे डाल दो। अब देखो हम लोग को ए मिला। ठीक है, अब इतना मिल चुका है। ये बात समझ में आया? इतना में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? फर्स्ट में हम लोग क्या किए? फर्स्ट में हाफ हाफ ऑफ क्यू स्टोर इन स्टैक, है ना। आफ्टर दैट उसके बाद में, या आफ्टर देन जो भी हो, आफ्टर देन उसके बाद में अगेन पुश इनटू क्यू में वापस हम लोग फिर से इसको डेटा डाल दिए। फर्स्ट एक काम कर लिए, उसके बाद में ध्यान से देखना करेंगे क्या। ध्यान से देखना, इसमें से एक एक एलिमेंट को निकालेंगे। यहां से एक एलिमेंट निकालो, ठीक है, और यहां पे लगा दो। तो यहां पे आ गया 15। ठीक है, फिर यहां से एक एलिमेंट निकालो, ठीक है, ना, और यहां पे लगा दो। तो कितना हुआ? इससे कुछ होगा क्या? इसके बाद में हम लोग क्या करें? इसके बाद में हम लोग को क्या करना चाहिए? स्टोर करना है ना, मतलब वो के स्टैक 1 में कर देंगे कि स्टैक 2 में? नहीं, स्टैक तो खाली कर दिए ना। स्टैक यहाँ खाली है, स्टैक यहाँ पे खाली है। ठीक है, तो इसको अब क्यू में डाल दिए। फिर से वापस क्यू में डाल दिए। फिर से यहाँ पे निकाल के यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। सारा को निकाल के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट को निकाल के हम लोग इसमें डालेंगे। हाफ एलिमेंट को, हाफ, इसका हाफ 16 और 17 और 18, ये हाफ एलिमेंट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इतना एलिमेंट आ चुका है। ठीक है, बोलो क्लियर है? ओके, अब फिर से ध्यान से देखना, इस सारा एलिमेंट को निकालो। इस सारा एलिमेंट को, 4 एलिमेंट, हाफ एलिमेंट निकाल के फिर से स्टैक में डालो।
तो अब इस बार देखो पहला बार गया होगा तो रिवर्स ऑर्डर में था ए, ठीक है ना। अब इस बार जाएगा तो सही ऑर्डर में है। तो यहाँ पे है 14, फिर इसको पॉप करो, यहाँ पे है 13, फिर हो गया 12, ये हो गया 11। बोलो इतना स्टेप किए समझ में आया क्या? ये स्टेप इतना समझ में आया क्या? छोड़ो इतना बात बताओ, इतना समझ में आया क्या? राहुल निखिल बोलो इतना सेकंड काम क्या किए हैं? सेकंड काम यहाँ लिख देते हैं। सेकंड काम क्या किए थे? यहाँ पे जो था इसको रिमूव फ्रॉम क्यू एंड स्टोर, या ऐड लिख देते हैं, ऐड क्यू, ठीक है। क्यू में से हाफ एलिमेंट को बोल रहे हैं, रिमूव हाफ एलिमेंट, यहाँ पे लिख देते हैं हाफ एलिमेंट, हाफ रिमूव हाफ एलिमेंट, है ना। हाफ एलिमेंट को निकालना है उसी क्यू से, फिर से उसी क्यू में डाल दिए थे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे जो एलिमेंट था उसको हम लोग निकाल के, जैसे ए वाला एलिमेंट है, ठीक है ना, ऐसे था, ध्यान से देखना, यहाँ पे 14 था, यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 11 था, इसके पहले इधर ए था, तो इसको निकाल के हम लोग इसी क्यू में से निकाल के क्यू में डाले। थर्ड काम क्या किए, फिर उसके बाद में थर्ड काम क्या किया है कि रिमूव हाफ एलिमेंट ऑफ क्यू एंड स्टोर या ऐड इनटू स्टैक। देखो हाफ एलिमेंट क्या किए थे हम लोग, हाफ एलिमेंट यहां से निकाले थे और इसमें हम लोग डाले हैं। देखो यही काम। ये बोलो 4 लाइन क्लियर है क्या? एक बार देख लो तो, 3-4 लाइन है, क्लियर है? अगर एक क्लियर है तो हाँ बोल दो, आगे मूव करें। निखिल सर थोड़ा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर ये है कि थर्ड नंबर यहां से हाफ एलिमेंट निकाल लिए, हाफ एलिमेंट ये है, इसको निकाल के स्टैक में डालना है। रिमूव हाफ एलिमेंट ऑफ क्यू एंड ऐड इनटू स्टैक, स्टैक में डाल दिए। बोलो राहुल समझ में आया? स्टैक में सर पूरे एलिमेंट को? नहीं हाफ एलिमेंट, हाफ हाफ। ठीक है। निखिल तुम बताओ समझ में आया? तो अब देखो करेंगे क्या, जो हम लोग इस पहले वाला में किए थे कि जब तक स्टैक खाली ना हो जाता तब तक हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखना। एक एलिमेंट यहां से निकालेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे, और क्यू से एक एलिमेंट निकालेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। हो गया। फिर से एक एलिमेंट यहां से 11 निकल गया है, अब यहां से 12 निकालेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहां से एक एलिमेंट निकालेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर 12 खत्म, 13 निकालो, यहाँ पे ऐड करो, फिर क्यू में, और यहां से ये निकालो, यहाँ पे ऐड करो, फिर इसमें से ये निकालो और यहाँ पे ऐड करो, और फिर यहां से कौन बच गया था 18, यहां से ये निकालो, इसमें ऐड करो। अब ये क्या हुआ, स्टैक खाली। रुक जाओ, देखो तो मुझे मिल चुका है क्या जो आउटपुट चाहिए था। देखो तो आउटपुट यही है ना, बोलो समझ में आया? ये वाला एल्गोरिथम 3-4 लाइन लिख लो, ठीक है, काम करेगा। बोलो समझ में आया? अरे कुछ तो हाँ या ना बोलो। सर हाँ, फर्स्ट एलिमेंट हाफ एलिमेंट, यहां से इनपुट फिर से लिख लेते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ध्यान से देखना, ये मेरा क्यू है, ध्यान से देखना राहुल। इसमें से हाफ एलिमेंट, यहाँ पे 18 भी है, हाफ एलिमेंट निकाल के स्टैक में फर्स्ट में डाले थे। देखो फर्स्ट में हाफ एलिमेंट स्टैक में डाल दिए। ओके, तो ये स्टैक में मान के चलो कि स्टैक में यहाँ पे साइड में जल्दी से स्टैक एक बना देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 12, सर यहाँ पे आ समझ जाएगा गए। 13, और इस एलिमेंट को हम लोग हटा दिए, और फिर से पॉप करके इसमें ऐड कर दो।
फिर से जो निकाले थे इसको ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखना रिवर्स ऑर्डर में आ गया है। तो इसको हम लोग सीधा करने के लिए फिर से स्टैक में डाले थे। तो ये हो गया। उसके बाद में इसमें से क्यू में से निकालो, फ्रंट से निकालो रेयर में डालो, फ्रंट से निकालो रेयर में डालो, यही काम कर रहे थे बस। और ये हो गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा 15, 16, 17, 18, ये 18 हो गया। अब ये हो जाएगा खाली। फिर ये हाफ एलिमेंट क्यू का हाफ एलिमेंट फिर से स्टैक में डालो, फिर से स्टैक में डालो, ये हो जाएगा 14, 13, 12, 11। ठीक है, तो ये हो गया खाली। अब इसमें से जब तक स्टैक खाली ना हो जाता इसमें से पॉप करते रहो, इसमें ऐड करते रहो क्यू में। तो यहां से 11 निकाले क्यू में ऐड करिए, इसमें से क्यू में से निकाल के फ्रंट से रेयर में डालें। ठीक है, और फिर से स्टैक से एक निकालें रेयर में डालें क्यू का। अब फिर यहां से भी एक निकालें, इसको यहाँ पे डालें। ठीक है, फिर इसमें से एक निकालें यहाँ पे डालें। ठीक है, और फिर इसमें से एक निकालें यहाँ पे डालें। ठीक है, और फिर इसमें से एक निकालें यहाँ पे डालें। ठीक है, फिर इसमें से एक निकालें यहाँ पे डालें। ठीक है, ये हो गया 18। अब स्टैक हो गया खाली। रुक जाओ, देखो तो आउटपुट डिजाइन यही था हम लोग का। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? यस। कोड करके दिखा दे। 50, 60, 70, 80, कितना हुआ? 4, 4, 8 एलिमेंट। ठीक है, 8 एलिमेंट हम लोग को आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन लिखते हैं void, है ना, void interleave। ठीक है, interleave। ठीक है, इसको स्टैक एक मिल रहा है, सॉरी स्टैक नहीं, क्यू को इसको मिलेगा। ठीक है, चलो क्यू ही देंगे सिर्फ। चाहो तो साइज भी इसको ले सकते हैं, इसका साइज भी, चलो साइज अलग से निकाल लेंगे। साइज निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, n इक्वल टू क्या होगा, क्यू डॉट साइज। साइज फंक्शन है, इससे हम लोग को फंक्शन से निकाल लेते हैं। अब क्या करना है, एक स्टैक बनाना है। एक स्टैक बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, स्टैक बनाएंगे। स्टैक हो गया, इसको इंपोर्ट करना है। अब क्या करना है इसमें से, निखिल, राहुल, कोई बताओ क्या करना है फर्स्ट काम? निखिल बताओ। सर हाफ हाफ एलिमेंट को स्टैक में store करें। हाँ, तो यहाँ पे फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर लूप इक्वल टू 0, i लेस देन n/2। n/2 लिखे तो हाफ मतलब हुआ ना, हाफ i प्लस प्लस, है ना। कहाँ पे डालना है उसको, स्टैक में s डॉट ऐड। ऐड करना है किससे निकाल के, q डॉट पुल। पुल करना है, बस हो गया। ओके, एक काम करने के बाद में क्या करना है फिर से बताओ। हाफ एलिमेंट क्या करना है फिर से बताओ। हाफ एलिमेंट को हम लोग क्या कर रहे थे, राहुल? हम्म, हाफ एलिमेंट को फिर क्यू में डाल देते हैं। अब क्यू में डालना है ना, तो मेरा जब तक ये क्यू में पहले हम लोग को डालना है, चलो क्यू में डाल लेते हैं। यही काम कर रहे हैं ना, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट काम क्या कर रहे हैं, और पहले यहां से निकाल लेते हैं एक काम, half of q stored in the stack then push into stack, remove half element from the queue and
अच्छा अगेन करना है ना, तो यहाँ पे लिख दो स्टैक एस डॉट साइज, जब तक 0 जब तक 12 है, जब तक हम लोग क्या करेंगे, राहुल राहुल बोलो बोलो, 2 मिनट कर देंगे किसका डेटा, एस का डेटा पॉप करके, हो गया। ओके, फिर से काम हो गया। अब फिर से क्या करना है, हाफ एलिमेंट को हम लोग को क्या करना है, हाफ एलिमेंट को फिर से क्यू का निकाल के क्यू में ही डालना है, क्यू डॉट साइज, नहीं यहाँ पे हम लोग को फॉर लूप लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाफ एलिमेंट को हम लोग खेल रहे हैं हाफ एलिमेंट के लिए, तो 0 से स्टार्ट करेंगे आई लेस देन n बाई 2 और करेंगे i प्लस प्लस और क्यूब से निकाल कर क्यू डॉट एड क्यू डॉट फुल, क्यू से निकाल के क्यू में ही डाल रहे हैं हाफ एलिमेंट को। ओके ये हो गया। उसके बाद में हम लोग को हाफ एलिमेंट को कहां पे डालना था, हाफ एलिमेंट को स्टैक में, इसको कर लेते हैं कॉपी और इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा झमेला वाला है, ठीक है। ये हो गया, फिर से क्यू में चल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, देखो यहाँ स्टैक जब तक खाली ना हो जाता तब तक क्या करना है, हम लोग को एक स्टैक से निकाल के क्यू में डालना है, कहां पे, क्यू डॉट एड एस डॉट पॉप, ठीक है। क्यू एक स्टैक से निकालो, इसमें ऐड करो, ओके। फिर से क्यू से निकालो, फिर क्यू से निकालो और क्यू में ही डालो, हो गया काम खत्म, हम लोग का कोड हुआ कंप्लीट। अब सर वहाँ पे n/2 2 बार अधिक चलाती है, कहाँ पे, और उसके आगे वाला एलिमेंट का तो यहाँ पे जैसे फोर लूप चला है ना, ये वाला क्या, ये वाला और इसके एक ऊपर वाला, तो अब n के आगे तक करना चलेगा सर। एन के आगे तक चलेगा, अब कौन सा n/2 को तो लाइन नंबर बोलो, सर वहाँ पे ऊपर में पहले जो स्टैक में स्टोर किए हैं लाइन नंबर 12 11 का सर। हाँ 12 में हाफ एलिमेंट स्टैक में यूज डाल दिए, ठीक है। ठीक है सर। उसके और बाद में उसके बाद हाफ पूरा फिर से स्टैक का एलिमेंट क्यू में पुश कर दिए, तो जितना क्यू में डेटा था वो सारा फिर से डला गया, उसमें से फिर से हाफ एलिमेंट क्यू से निकाल कर क्यू में ही डाल दिए, है ना। ये लाइन कर रहा है क्यू से निकाल कर क्यू में ही डाल रहा है, क्यू से निकाल कर क्यू से निकाल कर क्यू में ही हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, क्यू में डाल रहे हैं, बात समझ में आया। अब ये हो गया। उसके बाद में फिर से हाफ एलिमेंट निकाल के स्टैक में डाल दिए, स्टैक में वही हो गया। अब दोनों को मर्ज कर रहे हैं, ये लाइन तो स्टैक का है, स्टैक में डाल दिए, अब दोनों के साथ में मर्ज कर रहे हैं, काम खत्म। चलो करके देखते हैं कहीं पे एरर तो नहीं है, क्या हुआ? आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा है, प्रिंट हाँ सॉरी प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ ही नहीं, इतना प्रिंट हुआ है ना। तो फंक्शन तो कॉल करना जरूरी है ना,
एक काम करते हैं, इसको हम लोग बना देते हैं स्टेप। ठीक है, और इसको पहले क्यू को एक बार यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, और इस फंक्शन को कॉल करने के बाद भी प्रिंट करा लेते हैं। देखो तो काम हुआ है क्या? यहां से हाफ एलिमेंट यहां तक है, ठीक है, ठीक है, ये हाफ एलिमेंट है 10, फिर 50, फिर 50, फिर 20, फिर 20, फिर क्या आया 60, फिर 20, फिर 60, फिर 30, फिर 30, फिर 40, फिर 70, फिर 40, फिर काम हो गया। बोलो समझ में आया क्या? क्यू में से निकाल के क्यू में डालते रहो। निखिल समझ में आया कोड? सर ये कोडवा अथी में चैट में डाल दीजिए, ओके, ट्राई रन करना होगा। निखिल समझ में आया क्या? ओके, आगे देखो। नेक्स्ट एक थ्योरी में डबली एंडेड क्यू देखा, बताते हैं क्या होता है। ठीक है, इस पे हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डबली एंडेड क्यू। ठीक है, डबली एंडेड क्यू किसको बोलते हैं? ध्यान से देखना, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डी क्यू। क्या बोलते हैं इसको? डी क्यू। देखना ध्यान से, डबली एंडेड क्यू क्या होता है। दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70। देखो डबली एंडेड क्यू क्या होता है कि ऐसा क्यू, ठीक है ना, जहां से हम लोग पुश भी कर पाए। ये मेरा मान लो कि ये मेरा रियर साइड है ना, तो रियर साइड से पुश भी कर लो और पॉप भी कर लो, मतलब कि रिमूव भी कर लो, है ना, और पुश कर लो, इंसर्ट कर लो। एक इधर साइड से भी यही काम, ये फ्रंट साइड से दोनों काम कर लो, पॉप कर लो और या तो पुश कर लो। इधर से भी काम, दोनों काम फैसिलिटी हो, और या तो इधर से भी दोनों फैसिलिटी हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबली एंडेड क्यू। बोलो समझ में आया? समझ में आया क्या? डबली एंडेड क्यू किसको बोलेंगे? बोलो। वैसा क्यू जिधर से हम लोग, जिससे हम लोग दोनों तरफ से पॉप रिमूव कर सके, इधर से भी हम लोग इंसर्ट कर सके, ठीक है, और इधर साइड से हम लोग रिमूव भी कर सके। ठीक है, यही काम इधर साइड से भी हम लोग इंसर्ट कर सके, और इधर साइड से हम लोग रिमूव कर सके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबली एंडेड क्यू। तो इधर से हम लोग इंसर्ट करेंगे तो इधर से इंसर्ट फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है, और इधर साइड से रिमूव करेंगे तो रिमूव फर्स्ट बोलेंगे। अगर इधर साइड से इंसर्ट हम लोग करेंगे तो इंसर्ट लास्ट बोलेंगे, और इधर साइड से रिमूव करेंगे तो रिमूव लास्ट बोलेंगे। बोलो क्लियर है? बताओ समझ में आया? यस सर। बना के दिखा दे ये। चलो यहाँ पे कहीं पे दिखाते हैं। एक क्लास बनाते हैं। डबली एंडेड क्यू। देखो तो हम लोग कैसे यहाँ लिखेंगे? डी डी क्यू,
है तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीजर इसका नाम क्यू ही रख लेते हैं, ठीक है। न्यू एरे लिस्ट से बनाते हैं, जिससे बनाना चाहो एरे लिस्ट, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ शायद डिक्यू में एक कैपिटल होना चाहिए। एक मिनट, एक क्या हो रहा है? यार क्यों दे रहा है फिर भी? एरे डीक्यू मुझे लिखना पड़ेगा क्या यहाँ? एक मिनट, ठीक है। ये हो गया। चलो एलिमेंट डाल के दिखाते हैं। देखो ऐसे बनाते हैं हम लोग, और ये है ऐड है 10। कैसे? इतना डेटा नहीं डालेंगे, 2 ही डेटा डालते हैं। यहाँ कर देते हैं 30, यहाँ कर देते हैं 30। अब देखो, अब क्यू डॉट ऐड में देखो कैसे है, ऐड फर्स्ट। अगर ऐड फर्स्ट करेंगे तो क्या ऐड होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 30 किए, ऐड फर्स्ट किए, और इसको प्रिंट करा के एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्यू, तो देखना, ध्यान से देखना। देखो ऐड फर्स्ट में क्या लिखे थे, पहले इंसर्ट किए थे 10 20, ठीक है, क्यू के जैसा हुआ। हम एक क्यू लिया है, ठीक है ना, एक डेटा लिया है, उसको ऐड कर दिए फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, इधर देखो, यहाँ पे हम लोग सिंपल पहले क्यू में जैसे डालते थे 10 और 20 यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब लिखे थे, इसका नाम है क्यू, और क्यू डॉट ऐड फर्स्ट। तो ऐड फर्स्ट से क्या हुआ कि यहाँ पे 30 आके यहाँ पे डाला गया। देखो यही हुआ है। अगर यहाँ पे हम ऐसे लिख दिए क्यू डॉट ऐड लास्ट है, देखो यहाँ पे है लास्ट, तो ये लास्ट में ऐड किए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 50 कर देते हैं, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो देखो इसको रन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, देखो लास्ट में ऐड हो गया, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है? अगर क्यू डॉट ऐड नहीं, डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, क्यू डॉट रिमूव ऐसे रिमूव करेंगे तो स्टार्टिंग से करेगा, हम लोग रिमूव करेंगे फर्स्ट। रिमूव फर्स्ट करेंगे तो कौन सा रिमूव होगा, तुम लोग अब बताओ। रिमूव फर्स्ट किए तो 30 कौन से? हाँ 30 हाँ, 30 देखो 30 रिमूव हो गया। निखिल समझ में आ रहा है कि नहीं? निखिल हो कि नहीं? यस सर। समझ में आया? यस सर। अगर क्यू डॉट रिमूव लास्ट, अगर लास्ट रिमूव करेंगे तो कौन सा डेटा रिमूव होगा? निखिल बताओ कौन सा रिमूव होगा? निखिल यस सर। कौन सा रिमूव होगा? बोलो। सर
ये 50 होना चाहिए। 50 होगा, 50, ठीक है। तो देख लो, यस सर। देखो 50 हुआ। अब इसका साइज भी दिखा देते हैं। साइज इसका सेम है, साइज के लिए तो वही फंक्शन होगा, साइज क्या दिखाना। अगर सिंपल रिमूव करते हैं तो क्यूब डॉट रिमूव, रिमूव सिंपल, सिंपल सिर्फ रिमूव करते हैं, सिंपल रिमूव। तो कौन सा डेटा रिमूव होगा, अब तुम लोग बताओ। इस लाइन को अभी हटा देते हैं, इस दोनों लाइन को हटा देते हैं, कौन सा रिमूव होना चाहिए? सर 30। हाँ, जैसे क्यू है जैसे फॉलो करेगा, 30। सही है, बोलो समझ में आया? तो हम लोग कल का क्वेश्चन एक करेंगे। कल प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नहीं है क्या था यार? इजी कैटेगरी में दिया है ये तो, चलो कोई दिक्कत नहीं है।